हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम लेसन प्लान नंबर 7 देखेंगे। आज का हमारा सब सब्जेक्ट हिस्ट्री है और टॉपिक अकबर है। सारी चीज़ें सेम रहेंगी पहले लेसन प्लान्स की तरह। दिनांक जो भी उस दिन होगी और विषय, फिर उपविषय और प्रकरण और कक्षा चक्र अवधि जो भी आपको वहाँ पे दिया गया है आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद में आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने पूर्वत्र लिख रखा है और सामान्य उद्देश्य फर्स्ट लेसन प्लान में हमने सारे लिख रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आएगा विशिष्ट उद्देश्य, हेडिंग पड़ेगी। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं कि पहला है छात्र अकबर के जीवन तथा उनके कार्यों के विषय में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे और दूसरा है छात्र अकबर द्वारा किए गए कार्यों के विषय में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र अकबर द्वारा किए गए युद्धों के विषय में वर्णन कर सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने लिखा है कि छात्र अकबर द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे। चौथा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने लिखा है कि छात्र अकबर के जीवन के विषय में जानने के लिए रुचि लेंगे। फिर अगला है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र अकबर द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर तथा दास प्रथा का अंत जैसे कुछ अच्छे कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा छात्रों में। जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हमारे टॉपिक से हमें बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है उसके अनुसार लिखे जाते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर है कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखा है कि छात्र में अकबर के समान सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखने तथा लोगों के हितों में कार्य करने के कौशलों का विकास होगा। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट और पॉइंटर लिख रखा है। उसके बाद हेडिंग पड़ेगी पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान में हमने लिखा है कि छात्र अकबर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना हेडिंग पड़ेगी और प्रस्तावना में सारणी बनाई हुई है। उसमें 3 कॉलम रहेंगे, पहला क्रम संख्या, फिर अगला रहेगा छात्र अध्यापिका क्रिया और उसके बाद में आएगी छात्र क्रिया। पहला प्रश्न जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी और आंसर होगा बाबर। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो हम उसी आंसर से रिलेटेड बनाएंगे। तो अगला इस प्रकार से है कि बाबर के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना, तो हुमायूं। अब अगला क्वेश्चन फिर उसी से रिलेटेड है कि हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, तो अकबर आ जाएगा। इस तरह से हमें बच्चों से टॉपिक निकलवाने हैं और वो क्वेश्चन यहाँ पे प्रस्तावना क्वेश्चन लिखने होते हैं। उसके बाद में आएगा हमारा उद्देश्य कथन, जिसमें हमने लिखा है कि छात्रों आज हम अकबर तथा उसके कार्यों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण में हमारी फिर से सारणी बनेगी एक, उसमें 5 कॉलम रहेंगी। पहला है शिक्षण बिंदु और उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री तथा श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है अकबर, जिसमें हम अकबर के जीवन परिचय लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका क्रिया में सारा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे कि लिख रखा है मैंने कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर शाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष के थे। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगे। बैरम खां के पुत्र का नाम अब्दुल रहीम खान काना था। अकबर का विवाह आमेर के राजपूत राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई और जोधाबाई से हुआ। उनके पुत्र का नाम सलीम था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाने गए। ये हमने जीवन परिचय में लिखा है थोड़ा बहुत, जो भी आप उस टाइम में उस समय लिख सकते हैं। और उसके बाद में छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और शिक्षण विधि में हमने व्याख्या विधि लिख रखी है। और सहायक सामग्री क्या रहेगी, चार्ट। हमने चार्ट यहाँ पे चिपकाया नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब आप चार्ट ले जाएंगे तो चार्ट के द्वारा हमने बच्चों को समझाया है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद में विकासात्मक प्रश्न रहेंगे और विकासात्मक प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं अकबर का पूरा नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पे बताया गया है कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जब आप बच्चों को बताएंगे तभी वो जान पाएंगे, तो उसी तरह से हमें विकासात्मक प्रश्न रखने हैं। आगे बढ़ते हैं।
फिर दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अफगान राज्य के हिंदू सेनापति हिमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, और उसी को हमने आगे डिस्क्राइब कर रखा है। और उसमें हमने ये सब उनके कार्यों के विषय में बताया है कि उन्होंने कौन कौन से शासन किस किस चीज की स्थापना की और कौन कौन से कर शुरू किए और कौन से करों का समाप्त किया, और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने लिखी हैं इसमें। और उसी से रिलेटेड फिर से विकासात्मक प्रश्न रहेंगे। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और व्याख्या विधि रहेगी, और चार्ट के माध्यम से छात्रों को समझाते हुए। चार्ट पे आप पॉइंट्स नोट करके लिख के ले जा सकते हैं वहां पे बच्चों को दिखाने के लिए। फिर विकासात्मक प्रश्न है जिसमें हमने प्रश्न विधि लिख रखी है और यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं कौन से प्रश्न का क्या आंसर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न के बाद में सारणी जो है बंद हो जाएगी। फिर आएगा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हमने लिखा है बाएं पृष्ठ पर अंकित है। और फिर आएगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें हमने लिखा है छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 4 पुनरावृत्ति प्रश्न लिख रखे हैं। उसके बाद में गृह कार्य लिखा है जो कि हमने सही जोड़े बनाने के लिए दिया है। गृह कार्य में आपको सरल से सरल देने होता है। गृह कार्य हमने सही मिलान दिया है और हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि आप उसमें किसी भी प्रकार का गृह कार्य दे सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, इस तरह के दे सकते हैं। और आप उसे बाएं पृष्ठ पर इस तरह से चिपका सकते हैं। गृह कार्य हो गया। थैंक यू गाइज।